हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इसके लिए ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। रोज़ की तरह 5 कार्ड लेंगे टैरो में से और दूसरे ओरेकल डेक में से भी 5 कार्ड लेंगे। आज लव मैसेज नहीं लेने वाले क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग आने वाला है सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये मिल गए 5। तो ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे आप देख पाएंगे इस पर्सन के हाथ में इसने पेंटिकल को होल्ड करके रखा हुआ है, वैसे ही शायद कुछ बातें हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं रिगार्डिंग फैमिली। थोड़ा सा पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें चल रही है, घर की बातों के बारे में भी शायद कुछ फिक्र हो रही है इन्हें, और साथ ही साथ उनकी जो दिल की विश है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टार का साइन है, उनकी ज़िंदगी में सच्चे दिल से क्या विश है उसके बारे में भी शायद इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे भी 2 बुल्स हैं जिनके सींगों के ऊपर यही पेंटिकल्स है, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके दिमाग पे ये सब बातें थोड़ी सी हावी है रिगार्डिंग मटेरियल थिंग्स, यानी कि लग्जरियस लाइफ, कंफर्ट जोन, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसका ड्रेसअप जो है इस पर्सन का, वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में आने वाला है। वैसे ही हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन के बारे में ये पर्सन कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ उनके दिल की जो ख्वाहिशें हैं, ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने के बारे में, उससे रिलेटेड भी बातें चल रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात आपसे भी कनेक्ट हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मटेरियल थिंग्स भी उन्हें मिल जाए तब भी वो सच्ची में वो खुशियाँ तभी जी पाएंगे जब उन्हें आपका साथ मिल पाएगा। इसलिए आपके बारे में भी सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि इसके सामने काफ़ी सारे कप्स हैं जो हवा में ही हैं। जैसे आसमान की तरफ देख के ये पर्सन अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। वही इस कार्ड में भी हमने देखा कि अपनी ख्वाहिशों से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिन्हें फोकस करना चाहते हैं, यानी कि एक फोकस नहीं है, काफ़ी कुछ है जो वो ज़िंदगी में चाहते हैं और उन्हीं बातों से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन आया है। तो हो सकता है ये सब उन्हें ज़िंदगी में अचीव करना है, ये उनका सपना है। मे बी उन्हीं सभी सपनों को वो रिमाइंड करवा रहे हैं खुद को
कि अभी मुझे ये हासिल करना भी बाकी है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये। तो ऐसे खुद की ख्वाहिशों के बारे में ये पर्सन थिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी सारे बटरफ्लाइज हैं, यानी कि ये पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे ये क्वीन अपने सिंहासन पे बैठी हुई है, वैसे ही ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सभी बातों के ऊपर डिसीजन मेकिंग चाहता है, लेकिन अपने तरीके से। यानी कि बात भी करनी है, जो सॉर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो बात भी अगर उन्हें करनी है तो वो तभी करेंगे जब उनका मन हो। तो फिलहाल तो आप भी देख पाएंगे कि इस क्वीन के चेहरे पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उसने सिर्फ सॉर्ड को हाथ में पकड़ के रखा है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में यहाँ पे एक बटरफ्लाई है। तो उनका शायद पूरा जो अभी ज़िंदगी में चल रहा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इसी वजह से शायद उनकी सोच पे भी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसी वजह से शायद उनकी जो बातें हैं जो उन्हें आपसे कहनी है या आपसे कनेक्टेड है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। प्रिंस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन अपनी पैशन को ऐसे कंट्रोल करना चाहता है जैसे इसने इस हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये पर्सन। वैसे ही हो सकता है कि जैसे आपके लिए उनके दिल में पैशन है, वैसे ही ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। इस बात को रिलेटेड भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो सकते हैं। तो उन्हीं सब एम्बिशन को, अपने सभी ख्वाहिशों को उन्हें कंट्रोल भी करना है और उन पे ये जीत भी हासिल करनी है। यानी कि वो ये सब चाहते ही है और उन्हें पता है कि ये सब उन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो उन्हें खुद इन बातों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है करियर रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जिनके लिए भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली अपने वर्क को भी लेते हैं। तो हो सकता है ऐसे ही सभी पैशनेट थॉट में आपके लिए भी उनके दिल में जो पैशन है उसके बारे में भी ये सभी मिक्स फीलिंग के साथ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये फंक्शन का कार्ड होता है, जैसे कि छोटा मोटा कुछ एंजॉयमेंट अपने फैमिली के साथ, एक गेट टुगेदर के जैसा। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो, लेकिन जैसे कभी कभार हम काफ़ी वक्त बाद हमारे पेरेंट्स के साथ चाय नाश्ता भी कर लेते हैं, बिज़ी लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकाल के, तो भी एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है। तो ऐसे ही शायद किसी रिलैक्सेशन के बारे में भी ये सोच रहे हैं। हो सकता है अपने किसी फ्रेंड से मिलने के बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर मे बी आपको अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करने के बारे में भी शायद कुछ सोच रहे हैं। या हो सकता है आपके साथ भी ऐसा छोटा सा एक गेट टुगेदर के जैसा कुछ वक्त, जैसे यहाँ पे ये पर्सन तीनों भी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा वक्त बिताने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं ज़िद के साथ। तो ये पर्सन अब ठान चुका है कि उसको ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो वो पूरी ज़िद के साथ ही बढ़ना है। यानी कि जब ये साइन आता है फायर साइन, तो टॉरस में भी स्टबननेस होता है, लेकिन एरीज, लियो में भी, मतलब सबके अंदर एक ज़िद तो होती है, लेकिन इन लोगों में थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो इस पर्सन ने अब ज़िद के साथ ही सब हासिल करने के बारे में शायद कुछ ठान लिया है। हो सकता है आपके रिश्ते से जुड़ी भी कई सारी बातें हैं, और साथ ही साथ उनके करियर से जुड़ी भी काफ़ी सारे बातें हो सकती है, जिनके लिए अब इस पर्सन ने मानो जैसे ज़िद ही पकड़ ली है। मन की गहराई, तो अपनी मन की गहराई में जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि हर कोई अपनी लाइफ में सुकून तो चाहता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस शादी ब्याह हो गया तो मतलब मिल गया सुकून। काफ़ी कुछ बातें होती है, करियर होता है, किसी को घर बनाना होता है, किसी को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सपने होते हैं, किसी के भाई बहन अगर छोटे होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोच के कई सारी बातें होती है। तो ऐसी न जाने कितनी ख्वाहिशें हर किसी के मन की गहराई में होती है, जो हमें सच में पता नहीं होती जब तक वो पर्सन
खुद बताता नहीं है। ऐसे ही हम किसी के दिल में तो नहीं झांक सकते कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो ऐसी कई सारी बातें छुपी है आपके पर्सन के मन में, जिनके बारे में वो पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। सख्ती, तो शायद उन्हें लगता है कि अब उन्हें अगर ज़िद के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है तो कुछ बातों के लिए उन्हें सख्ती अपनानी पड़ेगी। यानी कि अगर उनके दिल पे उन्हें कंट्रोल करना है तो दिल की बातों में ना आना ही सही होगा। तो शायद ये सख्ती अपनाने का डिसीजन उनके माइंड ने लिया है, जो शायद उनके दिल के खिलाफ जा सकता है। पैसा, तो पहले ही कार्ड में हमने देखा ही कि करियर रिलेटेड भी कुछ बातें हो रही है, और फर्स्ट कार्ड ही था जिसमें यही बातें थी कि पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें हो रही है, जिसके बारे में शायद ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। बुलाना, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमने देखा। तो शायद ये पर्सन आपको ऐसे किसी फ्रेंड से मिलाने के लिए बुला सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको अपने फैमिली वालों से के साथ इंट्रोड्यूस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए शायद वो आपको कहीं पे बुला के आपको ये सब बातें क्लियर करना चाहते हैं कि अब उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में क्या सोचा है, और शायद आपको बुला के यही आइडिया देना चाहते हैं कि उनके स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने क्या क्या एक्शन लेने के बारे में सोचा है। यानी कि हो सकता है कि ये जो उनका माइंड है, जो आपको बुलाने के बारे में सोच रहा है, उसमें कई सारे बातें हो सकती है जो शायद आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी हो सकती है, यानी कि नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में भी। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन को दिल से लगता है कि काफ़ी कुछ बातें करनी है, लेकिन ये उन बातों से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे भी बैकग्राउंड में जैसे तंबू है काफ़ी सारे लगे हुए, लेकिन ये पर्सन उन तंबू से निकल के कहीं और ही दिशा में जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी 2 सॉर्ड्स नीचे ही है, बाकी की सॉर्ड्स उठा के ये पर्सन आगे की तरफ जाने की डायरेक्शन में है। यानी कि कुछ कम्युनिकेशन है जो उन्होंने पेंडिंग पे रखा है। ये भी चाहते तो ये पर्सन इस सॉर्ड्स को भी उठा सकता था, लेकिन उसने यही सॉर्ड्स यहीं पे रखी है। इसलिए ये इंडिकेशन है कि आपके पर्सन, आप दोनों में कुछ बातें हैं जिनको वो कहना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने उन बातों को पेंडिंग मोड पे यानी कि होल्ड पे रखा है। तो उन्हीं बातों के बारे में भी शायद उन्होंने डिसीजन लिया है कि राइट नाउ उन्हें वो बातें नहीं कहनी जो वो सच में शायद कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन दुविधा में है। जैसे यहाँ पे इस हाथ में एक वांड है, दूसरे हाथ में दूसरा, वैसे ही उनको शायद किसी बात को लेके कुछ डिसीजन बनाना ही है। इसी बारे में शायद बहुत कुछ सोच रहे हैं। दोनों हाथों से इस पर्सन ने एक एक वांड को पकड़ के ही रखा है। तो हो सकता है दोनों ही बातें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी एक बात को लेके उन्हें कुछ डिसीजन लेना है। हो सकता है ऐसे किसी फैसले के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे भी सभी सॉर्ड्स हैं, वो किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है उस सॉर्ड को। वो इंडिकेट करता है कि शायद आप भी उनसे कई सारे बातें करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, लेकिन आप भी थोड़े से सोचने में ही इस वक्त बिजी हैं। यानी कि आपने भी वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा है। ये पर्सन उसी बात को लेके भी सोच रहे हैं, और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि जैसे फ़िलहाल वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वैसे ही शायद किसी वजह से आप भी उनसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ मे बी यू आर डीलिंग विथ योर ओन इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। तो शायद उन्हें भी लगता है कि आप भी इस वक्त अपने दिल को समझाने में मेहनत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये लेडी है जो थोड़ी सी उदास है,
जो छोटी बच्ची है वो भी उसको समझाने की कोशिश कर रही है और ये पर्सन है वो खामोशी से इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने दिल को समझाने में इस वक्त अपनी मेहनत लगा रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये सब बातें जो कहनी है वो तभी कहनी है जब आप थोड़ी सी इस क्लैरिटी में आ जाए कि आपको एग्जैक्टली क्या कहना है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है, न्यू बिगिनिंग का भी होता है, और एक एस मतलब हमेशा से ही एस, कोई भी एस हो वो अच्छा ही कार्ड होता है। तो आप दोनों में जो बातें होंगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। इस बात का यकीन तो इस पर्सन को भी है। यानी कि राइट नाउ भले ही ये कुछ भी सोच रहे हैं कि इन्होंने पेंडिंग पे भले ही बातों को रखा है और शायद आप भी उनसे बात नहीं कर रही है, लेकिन उन्हें पता है कि इन रियल जब कभी भी आपकी बातें होंगी तो ये निगेटिविटी साइड को जाएगी ही, और आप दोनों का जो डिस्कशन होगा यानी कि जो कम्युनिकेशन होगा वो ऐसे ही पीसफुल ही होगा। यहाँ पे भी ग्रीन कलर है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो शायद उन्हें ये पता है कि जब भी बातें होंगी वो सिर्फ दिल से ही होंगी, यानी कि आपके दिल के ऊपर भी उन्हें यकीन है और साथ ही साथ अपने दिल के ऊपर भी। लेकिन फ़िलहाल शायद कुछ सिचुएशन की वजह से उन्होंने उस कम्युनिकेशन को साइड में रखा है। एस ऑफ कप्स, तो 2 कप्स आ गए, 2 बार ऐसा आ गया। तो ये तो कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये कप वो आपको ऑफ़र करना ही चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, इस कप के अंदर से जो वाटर वहाँ पे गिर रहा है उसकी वजह से ये कमल ज़्यादा खिल उठे हैं। वैसे ही उन्हें पता है कि उनके दिल में आपके लिए जो जज्बात हैं वो इस तरह से ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों का प्यार इस तरह से खिल रहा है। यहाँ पे भी एक डव है जो रिप्रेजेंट करता है शांति को। तो आपका प्यार ही है जो उन्हें ज़िंदगी में सुकून दिलाता है, एक पीसफुल वो खुद को महसूस कर पाते हैं, और इसी वजह से शायद वो आपसे तभी बात करेंगे जब उनका दिल सही बात कहने के लिए रेडी हो। आकर्षण, तो इस वक्त ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये कब तो वही बता रहा है कि आपके प्यार में खोए हुए हैं, आपसे जुड़ी कई सारे बातें हैं जो उन्हें याद आ रही हैं। हो सकता है आपका कोई फ़ोटो भी देख रहे हैं और दिल ही दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शायद ये कप इस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है। बेहतर रास्ता, तो आप दोनों के रिश्ते को आगे तक ले जाने के बारे में शायद कोई बेहतर रास्ता उन्हें मिल गया है, या फिर उस बेहतर रास्ते तक वो पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने फ़िलहाल के लिए ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा रोक के रखा है। एहसास, तो आप उनके लिए क्या फील करते हैं इस बात का एहसास भी है उन्हें, और साथ ही साथ उनके दिल में आपके लिए जो एहसास है जो ये कप्स में हमने देखा उसके बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कर्जा, तो शायद कुछ फाइनेंशियल इशू है जिनको ये ख़त्म कर रहे हैं। हो सकता है कहीं से कुछ थोड़ा सा कर्जा भी लिया हो सकता है। कोविड की वजह से वैसे भी कई सारे लोगों ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो मे बी आपके पर्सन ने भी इसी वक्त में शायद किसी से थोड़ी सी हेल्प ली हो सकती है, और उसी बात को रिलेटेड कुछ कर्जा वगैरह भी लिया हो सकता है। उसको भी शायद ये नील करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने वो कर्जा उतार दिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें आपकी तरफ बढ़ने का बेहतर रास्ता शायद नज़र आ गया है। खुशी, तो ये पर्सन राइट नाउ दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि ये आपसे जुड़े शायद कुछ लम्हे याद कर रहा है। कुछ रोमांटिक पल हो सकते हैं जो आप दोनों ने अब तक साथ बिताए हैं, मे बी राइट नाउ आप उनसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, लेकिन इस पर्सन को इस वक्त उन पलों को याद करके जो खुशी मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब रात का वक्त है, वो सोने की तैयारी में है, लेकिन फिर भी उनके दिल में जो खुशी है
वो इस तरह से ओवरफ्लो हुए जा रही है क्योंकि ये आपके प्यार का एहसास है जो उनका दिल फील कर रहा है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।